राजस्थान के अंदर में 25 सीटों का लोकसभा का चुनाव हो चुका है। जनता ने अपना फैसला दे दिया है और नेताओं का भविष्य ईवीएम के अंदर में कैद है। लेकिन इस बीच के अंदर में जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है। जो नेताओं का जो भविष्य का जो फैसला है वो आगामी 4 जून को आएगा। लेकिन इस बीच जो चुनने वाले जो सांसद हैं उनसे यूथ क्या अपेक्षा रखता है, तो हमारे साथ के अंदर में तमाम यूथ है, आज उन्हीं से बात करने की कोशिश करें। यश भाई, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने आज जो युवाओं की चौपाल रखी, इसका मतलब मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपका जो प्रयास है वो सराहनीय, क्योंकि आप युवाओं की आवाज़ है वो कहीं ना कहीं पहुंचाना चाह रहे हो। मेरा यह मानना है कि युवाओं की आवाज़ संसद तक पहुंचेगी कैसे? हमारे सांसद पहुंचाएंगे। आज हमारे देश में 543 जो सांसद है वो चुन करके जा रहे, लेकिन हमारे यहाँ के जो सांसद है वो कहीं ना कहीं हमारी क्षेत्र की आवाज़ को वहाँ एक पूरी मजबूती के साथ उठाए तो बदलाव आ सकता है। कहीं ना कहीं हमारे वागड़ क्षेत्र में देखें तो यहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं से ये क्षेत्र है वो वंचित है। यहाँ देखिए, शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई ऐसी हायर एजुकेशन के लिए कोई ऐसी विश्वविद्यालय तो खुला है, लेकिन उतने जहाँ तक हमको आगे जाने की आवश्यकता है, लोग आज भी जो शिक्षा के लिए वो बाहर पलायन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह की विषय। दूसरी बात, हेल्थ सिस्टम। हमारे यहाँ बांसवाड़ा संभाग है जो इतने 3 जिलों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन आज भी हमको जो स्वास्थ्य के लिए वो उदयपुर, अहमदाबाद और बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह है। तीसरी बात, रोजगार की आ रही है। हमारे यहाँ के जो जनजाति समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। तो क्यों ना हमारे यहाँ एक ऐसा स्टार्टअप खोला जाए, यहाँ से स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाए, जिससे यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए पलायन नहीं करें। चौथी बात, बड़ी बात यह आ रही है कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कों की कमी है वहाँ उन्होंने रोड्स तक की नहीं देखी है। तो इस समय क्यों ना हम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए जिससे उनको जो वंचित हैं, उन वंचित जो विकास है उसको विकास की धारा में लाया जाए। और इतना ही कहना चाहूँगा कि सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी जाए और हमारे वागड़ क्षेत्र का समुचित विकास हो, यही कहना चाहूँगा। तो देखिए, यूथ ने बताया, हमारे साथ में यूथ भी है, महिला भी कुछ चाहती है कि नया सांसद बने तो हमारे लिए भी कुछ हो। आप क्या चाहते हैं? मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे अलग अलग क्षेत्र में बात करी वुमेंस के लिए भी, अब हम यहाँ पर जैसे राजस्थान में बात करते हैं, रात को सड़क पर चलना भी हमारे लिए सही नहीं है। और जैसे कि मैं वडोदरा से होकर आई हूँ तो रात को भी हम लोग कंफर्टेबल है जाने में, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें अपनी सुविधाएँ इतनी वो है कि हम बाहर की दूसरी बात करें। सबसे पहले तो एक ऐसा होना चाहिए कि वुमेन के लिए भी ऐसा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला एक ऐसा कुछ ऐसा होना चाहिए इसमें, जिसमें युवा वुमेन्स हो और वो भी अपने जो भी उनकी सेफ्टी रिलेटेड जो है वो बातें रख पाए। और क्या क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं रात को जाए तो उनके लिए क्या सेफ्टी है वहाँ पर उस जगह पर, तो वो भी कहीं ना कहीं सुविधा है वहाँ पे खड़ी हो पाए। और जो सांसद से जो बात है वो कहना चाहूँगी कि यूथ को तो जोड़े ही, साथ में लड़कियों को भी, महिलाओं को भी अवश्य जोड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बांसवाड़ा की विकास की बात आती है, जब महिलाओं की भी भूमिका उसमें होगी सर्वश्रेष्ठ, तो तब भी आगे बढ़ पाएगा। और जब बात आती है कि अलग अलग यहाँ पर विकास की और ट्रांसपोर्ट की भी, तो हमें ट्रांसपोर्ट की भी उन्हें एकदम तेज बरकरार रखना होगा कि कैसे हम भी उदयपुर जैसे और कहीं हर एक सुविधाओं पर वहाँ पर बस पहुँच पाए। और ऐसे ही बोलना चाहूँगी मैं। सांसद से कुल मिलाकर क्या अपेक्षा रहेगी? सांसद से कुल मिलाकर ये रहेगी कि अभी जैसे उन्होंने भी बोला, यश व्यास ने भी, कि वहाँ पर वो संसद में जाकर वो अपनी आवाज़ रखेंगे, तो हमको ये लेकर जाना है कि बांसवाड़ा में क्या चीज़ है, हम क्या दे सकते हैं और क्या चीज़ लानी है, वो रखना होगा। हमारी कमियां तो है ही, पर हमारी जो अच्छी चीज़ है, हमारे जो चाचा कोटा है, वो सब है, वहाँ भी बात आगे पहुँच पाएगी। ये एक ग्रीनरी वाली है। अभी जब वायरल हुआ था कि जब मालदीव में जाना लोगों का बंद था, तो तब कहीं ना कहीं बांसवाड़ा मालदीव जैसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसका कंपेयर होके आया था। तो आप देख सकते हैं कि विश्व पटल पर भी और भारत में भी बांसवाड़ा का जिक्र होने लगा है। कहीं ना कहीं लोग इधर आ रहे हैं, तो इसके डेवलपमेंट के लिए खास कर, क्योंकि आप जब संसद में जाते हो तो आप कई विषयों पर बात करोगे, पर इस पे जब बात होगी तो कहीं ना कहीं होगा कि हाँ, वो क्षेत्र ऐसा है, वहाँ पर इतनी बड़ी मतलब पानी की और घूमने की है, तो क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, तो अपने आप हर क्षेत्र में विकास हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं किसी का एक वीकनेस होता है तो हम सब चीज़ से उसको कंपेयर करते हैं, और किसी की कोई अच्छाई होती है तो हम उसको हर तरफ से जोड़ते हैं। वैसे ही बांसवाड़ा की जो अच्छाई है, अगर हमें उस तरह से सबको जोड़ा जाए हर क्षेत्र में, जैसे कि हॉस्पिटल वाली बात हो गई, ट्रांसपोर्ट वाली बात हो गई, युवाओं की बात हो गई, यूथ काउंसिल की हो गई, गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचाने की बात हो गई, तो मैं बोल सकती हूँ कि एक चीज़ से हमारा बदलाव कहीं ना कहीं सब जगह हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात आपने कहा। एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले, आपने एक हाथ से नेताओं को दे दिया, अब आपकी बारी है, क्या कहेंगे नेताओं को? सबसे मेन चीज़ तो बेसिक कम्युनिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, उसके बाद एजुकेशन हो गया। ये 2-3 चीज़ें सबसे मेन होती है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर मिलती है तो वो बाहर ही नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि यूथ का जो माइग्रेशन है
आउटवर्ड वो कम हो जाएगा। दो चीज़ें तो यूथ यहीं की सोचेगा और इसी क्षेत्र के बारे में सोचेगा। उसके बाद में यूथ काउंसिल का डेवलपमेंट है पैर होके आया था, तो आप देख सकते हैं कि विश्व पटल पर भी और भारत में भी बांसवाड़ा का जिक्र होने लगा है। कहीं ना कहीं लोग इधर आ रहे हैं, तो इसके डेवलपमेंट के लिए खास कर, क्योंकि आप जब संसद में जाते हो तो आप कई विषयों पर बात करोगे, पर इस पे जब बात होगी तो कहीं ना कहीं होगा कि हाँ वो क्षेत्र ऐसा है, वहाँ पर इतनी बड़ी मतलब पानी की और घूमने की है, तो क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, तो अपने आप हर क्षेत्र में विकास हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं किसी का एक वीकनेस होता है तो हम सब चीज़ से उसको कंपेयर करते हैं, और किसी की कोई अच्छाई होती है तो हम उसको हर तरफ से जोड़ते हैं। वैसे ही बांसवाड़ा की जो अच्छाई है, अगर हमें उस तरह से सबको जोड़ा जाए हर क्षेत्र में, जैसे कि हॉस्पिटल वाली बात हो गई, ट्रांसपोर्ट वाली बात हो गई, युवाओं की बात हो गई, यूथ काउंसिल की हो गई, गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचाने की बात हो गई, तो मैं बोल सकती हूँ कि एक चीज़ से हमारा बदलाव कहीं ना कहीं सब जगह हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात आपने कहा, एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले। आपने एक हाथ से नेताओं को दे दिया, अब आपकी बारी है, क्या कहेंगे नेताओं को? सबसे मेन चीज़ तो बेसिक कम्युनिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, उसके बाद एजुकेशन हो गया। ये 2-3 चीज़ें सबसे मेन होती है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर मिलती है तो वो बाहर ही नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि यूथ का जो माइग्रेशन है आउटवर्ड वो कम हो जाएगा। दो चीज़ें तो यूथ यहीं की सोचेगा और इसी क्षेत्र के बारे में सोचेगा। उसके बाद में यूथ काउंसिल का डेवलपमेंट है, जल्दी से जल्दी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, जिसके थ्रू कुछ भी पॉलिसीज़ वगैरह अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसके अंदर लेजिस्लेटिव एक्शंस का भी या फिर एक सजेशन वाली कुछ बॉडी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने सजेशंस दे सके। ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे का अक्सर देखा जाता है कि लोग काफ़ी बाहर जाते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का यहाँ पर सुधार? मेन चीज़ दिक्कत वो है कि जैसे कि कुछ डिवाइडेशन होता है, फर्स्ट लेवल पे होता है, उसके बाद सेकंड टर्शरी सेक्टर होता है, और उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे सेक्टर होता है। ये हेल्थ के अंदर गवर्नेंस के अंदर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। लेकिन अपने तो जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे है, और वो भी सिर्फ एक ही है, जिले के अंदर एक है, जबकि ऐसे 2 से 3 एस्टेब्लिशमेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब विकास तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 से 3 और हॉस्पिटल बनने चाहिए। बिल्कुल, देखिए 2 से 3-4 और हॉस्पिटल बनना चाहिए। हमारे साथ के अंदर में सैलोन जी है। सैलोन जी, आपने पढ़ाई करी है, सब कुछ किया, आपने देखा कि शिक्षा का अभाव के अंदर में बागड़ काफ़ी पिछड़ता जा रहा है। सरकार कह रही है हमने सब कुछ करवा दिया, नया सांसद चुनने जा रहा है, आपकी क्या अपेक्षा है? मैं ये कहना चाहूँगी कि वागड़ की धरा प्रकृति की इतनी देन है, यहाँ पर प्रकृति यहाँ पे इतनी मेहरबान है, प्रकृति की गोद में वागड़ यहाँ पे सोने की एक कह जो सोने की यहाँ पर इस तरीके से फसल होती है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो ना के बराबर है। आज भी युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में भले यहाँ पर विश्वविद्यालय है, लेकिन विश्वविद्यालय होने के बाद भी आज भी युवा बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार के संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, और उन्हें अपनी रोजगार के लिए पलायन करके बाहर के क्षेत्र में जाकर अपनी रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आज का यहाँ पे इस क्षेत्र में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, दुनिया चांद पे पहुँच गई, मंगल पे पहुँच गई, क्या क्या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन वागड़ के क्षेत्र में आज मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। लोगों को रोडवेज में सफ़र करने के लिए रोडवेज देखी नहीं है लोगों के, वागड़ के क्षेत्रों ने, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने रेल नहीं देखी है, तो वो बुलेट ट्रेन की ये तो कल्पना ही नहीं कर सकते। यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पर यहाँ की सभ्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे संग्रहालय नहीं है। तो किस बात का अभी तक वागड़ में इतने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन वागड़ में आज भी विकास के नाम पर बिल्कुल शून्य है। बिल्कुल, देखिए विकास के नाम पर सुनने हैं। एक छोटी सी बात और पूछने का हमारा पूरा प्रयास यहाँ पर होगा यश भाई से। यश भाई, एक छोटी सी बात आपने कही थी कि लोग चांद तारे सब की बातें करते हैं, चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया। यश भाई, इस ट्राइबल क्षेत्र का जो इतिहास है वो आज दिन तक कुल मिलाकर बाहर नहीं निकला, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक का सोर्स है। देखो, मैं तो अभी कल एक कार्यक्रम में जाकर आया गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय में ट्राइबल के ऊपर, तो मैंने वही कहा कि जनजाति नायकों के समर्पण का आगाज़ लिखने जा रहे हैं हम, समय की मांग पर वागड़ का इतिहास लिखने जा रहे हैं। आज जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम राजस्थान के जनजाति समाज केवल 4 पन्नों में सिमट करके रह जाता है, और उसमें भी अगर हम वागड़ के जनजाति समाज का इतिहास पढ़ते हैं तो केवल या 2 या 4 पंक्तियों में सिमट कर रह जाता है। क्या हम उतने देर तक ही बने? हम क्यों ना ये सोचते कि आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे जो नायकों का योगदान है वो अविस्मरणीय है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, तो उनके योगदान को क्यों ना हम उस पन्नों पर उकेरा जाए। आज हमको म्यूजियम की ऐसी आवश्यकता है जिससे हम जो वागड़ का इतिहास है वो विश्व पटल पर ले जाए। आप सोच सकते हो कि यहाँ हमारे जो वीरबाला कालीबाई हो, गुरु गोविंद गिरी हो, मोतीलाल जी तेजावत हो, है ना, या मानगढ़ धाम की बात हो, ऐसे कई सारे ऐसे हमारे यहाँ जनजातीय संग्रहालय बन सकते हैं, ताकि हम यहाँ जनजातीय समाज की जो संघर्ष रहा है ना, जो समर्पण रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम विश्व पटल पर ले जाए। तो इस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है, और जो योगदान है उसको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पर उकेरने की आवश्यकता है। दूसरी बात,
यहाँ हमारे संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वागड़ क्षेत्र में अपार संभावना है। ये जनजाति नायकें हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज हम जिस पार्क में खड़े वो उपाध्याय पार्क है ना। आपने गौरीशंकर जी उपाध्याय का नाम सुना होगा, पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी हो, बलवंत सिंह जी मेहता हो, मामा बलेश्वर दयाल जी हो, है ना। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी प्रेरणा की स्रोत की कहानियाँ हैं, लेकिन वो आज केवल वागड़ तक ही सीमित रहेगी, ये मुझे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमें इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। हर जनजाति नायक हैं, उनको कहीं ना कहीं विस्मरण करने की आवश्यकता है, स्मरण करने की आवश्यकता है, ताकि जो युवा हैं उनकी प्रेरणा को आगे ले जाए, वो उसका आधार स्तंभ बने। और लोग हैं वो यहाँ म्यूजियम देखने के लिए आए, विजिट करने के लिए आए, और वागड़ की संस्कृति को, वागड़ के पहनावे को, वागड़ के जो कल्चर है उसको जाने, यही कहना चाहूँगा मैं। बिल्कुल खनक, एक छोटी सी बात हो रहा है। बांसवाड़ा शहर काफ़ी सुंदर है, लेकिन यहाँ पर देखें तो वाहनों के आने जाने के लिए पार्किंग जैसी सुविधा नहीं है। तो क्या आप लोगों की वो अपेक्षा है? हाँ, जैसे कि हम कहीं भी जब शादियों में भी जाते हैं, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जगह तो बहुत है, पर वो अलग यूज़ में कर दिए। जैसे कि अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे मॉन कॉलोनी साइड भी, वहाँ पर लोगों के पाथवे वॉकिंग करने के लिए जो बनाया है अभी, तो वो भी ठीक है। अब लोग यहाँ पर भी वॉक नहीं करते, हम मान लो देखते हैं, हम कहीं ना कहीं उस पर घूमते हैं। तो ये भी होना चाहिए कि पार्किंग की भी सुविधा बनाई जाए या फिर अंडरग्राउंड बनाई जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो चलने की भी जगह रहेगी और प्लस पार्किंग की भी रहेगी। यहाँ पे अंडरग्राउंड बहुत कम है, बहुत कम जगह है, तो ये भी होना चाहिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।